ओम शांति। मुरली शब्दकोश कंटिन्यू करते हैं। पारस अर्थात दिव्य स्पर्शमणि, वह पत्थर जिसे लोहा भी स्पर्श करे तो लोहा भी पारस बन जाता है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो एक परमात्मा बाप ही है। पीयू माना माशुक अर्थात शिव बाबा। यज्ञ की शुरुआत में प्यार से शिव बाबा को पीयू कह बुलाते थे। पारावार अर्थात अंत या सीमा। पिछाड़ी माना अंतिम समय में पीछे। ये तो गाया हुआ है। पिछाड़ी में साधु सन्यासी और राजाएं आएंगे। पितृ अर्थात मृत पूर्वज। आत्मा महात्मा जो शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई है। पुरुषोत्तम मास अर्थात पुरुषोत्तम मास माना 3 साल में एक बार आने वाला मास। भक्तों का ये मानना है कि इसे स्वयं भगवान ने अपने नाम से जोड़ा था। ये मास धर्म और पुण्य कार्य करने के लिए सर्वोत्तम होता है, क्योंकि इस माह में पूजन पाठ करने से अधिक पुण्य मिलता है। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। पुष्कर, पुष्कर मानो जिसे जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राजस्थान राज्य में पुष्कर में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो पवित्र पुष्कर झील के करीब है, जिससे इसकी कथा का एक अमिट संबंध है। जगत अम्बा मुख्य है, उनका देखो कितना प्रभाव है। ब्रह्मा का इतना नहीं है, सिर्फ पुष्कर मंदिर में है। पेट को पट्टी बांध कर देना अर्थात भूखे रह के भी शिव बाबा को याद करना। पेट पीठ से लगना माना गरीब होना। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे। पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसी आफतें आनी हैं, मूसलाधार बरसात पड़ेगी। पेशगीर अर्थात विस्तार या फैलाव। भक्ति का पेशगीर कितना बड़ा है। पैगाम माना संदेश। बाप कहते हैं मेरा एक एक बच्चा पैगाम देने वाला पैगंबर है। पैगाम तो देते हूँ। पोटरी अर्थात सचिव। पोलम पोल माना निसार खोखला। पौड़ी अर्थात सीढ़ी। कहावत है ना, हर की पौड़ी, और सुक्तियां भी कहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेते हो। एक एक जन्म की एक पौड़ी है। सच के ऊपर भी एक पौड़ी है। सच खाना, सच पहनना। पूतना कंस के अधीन काम करने वाली एक महिला दैत्य थी। कंस ने पूतना को कृष्ण को मारने के लिए गोकुल भेजा। ये जानकर बालक श्री कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया। प्रज्वलित अर्थात जलता हुआ। विनाश सामने खड़ा है। ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रकट हुई है। प्रश्नचित अर्थात प्रश्नों से भरा हुआ मन। प्रश्नचित हलचल बुद्धि है, इसलिए प्रश्न का चिन्ह भी टेढ़ा है। प्रायलोप अर्थात नाश होना, किसी चीज के अस्तित्व की समाप्ति। ये तो कोई समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बाप कहते हैं ये धर्म जब प्रायलोप हो जाता है तो मैं आकर फिर पढ़ाता। फजीलत अर्थात सभ्यता या महत्ता। अगर कभी कोई भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा मांगने की भी फजीलत चाहिए। बाप को कहना चाहिए आई एम सॉरी। फकीर अर्थात शुद्ध गर्भ, नशा। फतखाना माना दुखी करना, व्याकुल करना। हमको बाप को याद करना है, इसमें ही माया फतकाती है। फरमान बरदार अर्थात आज्ञाकारी।
सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है, पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, रात्रि क्लास 8:45 बजे और मुरली क्लास प्रातः 4:45 बजे। ओम शांति।